नमस्कार साथियों, आज कक्षा 9 के पाठ 2 न्याय मंत्री को पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में हुआ था। इनका मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ। बचपन से ही अपनी कहानियां लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उन्हें न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय न राजा देखता है और ना ही रंक। न्याय न ही गरीबी देखती है न ही अमीरी। एक न्याय न ही ऊंच देखता है न ही नीच, न ही जाति धर्म से परे होता है एक सच्चा न्याय। तो उसी न्याय को स्थापित किया है इस पाठ में शिशुपाल जी ने। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का महत्व भी समझाया गया है। तो इस कहानी के माध्यम से श्री सुदर्शन जी ने आज के समाज के लिए एक संदेश दिया है कि न्याय हमेशा जाति धर्म से परे, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से परे, रंग भेद से परे होता है। एक सच्चा न्याय स्थापित करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सब इस पाठ में बताया गया है। ये कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी जो है वो सम्राट अशोक के समय की है। सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक को एक न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। वो हमेशा अपना वेश बदल के अपने साम्राज्य में घूमा करते थे। एक दिन ऐसे ही अपना वेशभूषा बदल के वो किसी एक व्यक्ति के यहाँ गए, उनसे मुलाकात हुई। उनका नाम शिशुपाल था। शिशुपाल ने अपने न्याय के प्रति अपने विचार रखे। उन विचारों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने उन्हें अपने मंत्रिपरिषद में बुलाया और न्याय मंत्री पद के लिए न्योता दिया। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। बहुत रोचक कहानी है और इससे कुछ प्रेरणा भी मिलती है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। संध्या का समय था, शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, एक परदेशी हूं, मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। उस परदेशी ने ब्राह्मण शिशुपाल से पूछा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आप आइए, पधारिए। शिशुपाल ने उन्हें अतिथि देवो भव का, अतिथि को देवता के समान माना जाता है, उन्होंने इसका खूब हंसी पूर्वक मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था की बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, बहुत आसान है, सरल है, परंतु कुछ कर दिखाना बहुत ही कठिन होता है। शिशुपाल ने कहा, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं बता दूंगा कि न्याय क्या होता है, न्याय को स्थापित कर दूंगा। तो जो परदेशी था, तो परदेशी ने ब्राह्मण शिशुपाल से क्या कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने जवाब दिया, हाँ, मुझे अवसर की तलाश है। फिर
उस परदेशी ने कहा फिर कोई अन्याय नहीं होगा। परदेशी ने कहा अगर आपको अवसर मिल जाए तो क्या इस साम्राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा? तो ब्राह्मण शिशुपाल ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। परदेशी ने कहा कि क्या फिर कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? तो शिशुपाल ने उत्तर दिया कि कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत ही कठिन कार्य है ब्राह्मण के लिए। शिशुपाल ने जवाब दिया, ब्राह्मण के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल के ये वक्तव्य थे। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली और वह परदेशी वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहमत हो गए और वे दरबार के लिए चले गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। उनके मन में ब्राह्मण शिशुपाल के मन में ये विचार चल रहे थे कि कहीं ऐसा तो ना हो उस दिन जो परदेशी मेरे घर पे आया था उसने कोई शिकायत तो नहीं की। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक थे। यानी कि सम्राट अशोक अपने राज्य की व्यवस्था को देखने के लिए भेष बदलकर भ्रमण करते थे और इसी भ्रमण के दौरान उन्हें ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ था और वो जान सके थे कि ब्राह्मण शिशुपाल जो है वो क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। जब ब्राह्मण शिशुपाल को यह पता चला कि यह जो परदेशी मेरे घर पे आया था वह स्वयं सम्राट अशोक थे, वह काफी आश्चर्यचकित रह गया कि ये वही परदेशी है जो मेरे घर पे आया था। यानी कि सम्राट अशोक स्वयं मेरे घर पर पधारे थे। सम्राट अशोक ने उन्हें देखकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट अशोक ने कहा, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। पहले तो शिशुपाल सम्राट अशोक की यह सुनकर कुछ घबराया। यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं, शिशुपाल ने जवाब दिया। जब सम्राट अशोक से पूछा गया, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? तो शिशुपाल का जवाब था, अगर सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। सम्राट अशोक ने कहा, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा शासन करने की एक मुद्रा होती है, वो अंगूठी हो सकती है या कोई कुछ और भी हो सकता है। सम्राट अशोक के समय में राजमुद्रा वो अंगूठी थी जो कि न्याय मंत्री को दी जाती थी। तो न्याय मंत्री को अपने साम्राज्य में न्याय व्यवस्था को काम करने के लिए उस राजमुद्रा को दे दिया गया। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उसके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे और चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। शिशुपाल ने कुछ इस प्रकार न्याय को स्थापित किया कि हर व्यक्ति निर्भय होकर रहने लगा। यहाँ तक कि लोग अपने घर के, अपने दुकानों के दरवाजे खोल दिया करते थे, फिर भी कोई ना ही किसी प्रकार की कोई चोरी हुई, ना ही किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना।
नेक्स्ट, जब अचानक से तकरीबन 1 महीने बाद एक पहरेदार की हत्या हो गई तो शिशुपाल ने खाना पीना त्याग कर उस अपराधी को ढूंढने में लग गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट अशोक ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था। शिशुपाल करें तो क्या करें। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर न था। कहा था मैंने, न्याय न अमीर देखता है, न गरीब, न राजा देखता है, न ही रंक। न्याय की दृष्टि में सम्राट अशोक और एक साधारण व्यक्ति भी दोनों ही एक समान हैं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला क्या? सम्राट अशोक ने जब शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला, और कहा तो फिर उसे उपस्थित करो। न्यायमंत्री शिशुपाल ने जवाब दिया, हां, अपराधी का पता चल चुका है। तो सम्राट अशोक ने कहा तो फिर उस अपराधी को दरबार में उपस्थित किया जाए। न्यायमंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। न्यायमंत्री शिशुपाल ने राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये दोषी हैं, इन्होंने ही उस पहरेदार की हत्या की है, ये मेरा आदेश है कि आप इन्हें गिरफ्तार कर लो। संकेत जो है वो सम्राट अशोक की ओर करते हुए कहा। दरबार में खामोशी छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तुम्हारा इतना दुस्साहस जो मुझे तुम दोषी ठहरा रहे हो। न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट ओठ काट कर रह गए, वो कुछ न कर सके। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट ने कहा, हां, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट ने प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। न्यायमंत्री ने फिर कहा, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। न्यायमंत्री शिशुपाल का यह निर्णय था। सभा में सन्नाटा छा गया। न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट का सिर झुक गया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। वह बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे ऐसा न्यायमंत्री मिला है जिसको न्याय करते वक्त न ही सम्राट में भेद करता है, न ही एक आम व्यक्ति में भेद करता है। उसके लिए न्याय सर्वोपरि है। न्याय ने ना ही अमीरी देखी, ना ही गरीबी देखी, ना ही सम्राट को देखा और ना ही एक किसी आम व्यक्ति को देखा। उसने अपना न्याय सुनाया और उसे सजा देने के लिए भी कहा गया। ये सब सम्राट अशोक की एक सोची समझी, एक न्याय को परखने के लिए एक साजिश थी। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक को सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए सम्राट को ईश्वर ही दंड
दे सकते हैं, मैं उन्हें दंड नहीं दे सकता। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सम्राट को फांसी देना असंभव था, क्योंकि पूरी साम्राज्य की प्रजा, साम्राज्य का शासन सम्राट पर ही निर्भर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सम्राट को सजा देना ईश्वर का ही कार्य है, न्याय मंत्री सजा नहीं दे सकता। परंतु न्याय मंत्री ने एक योजना, एक उसका उपचार निकाला कि एक सोने की मूर्ति मंगाई गई, राजा की सोने की मूर्ति मंगाई गई और उसको फांसी पर लटकाया गया, ताकि आम जनता को एक संदेश जाए कि अपराध करने पर दंड मिलेगा, वह चाहे कोई राज्य का कर्मचारी हो या आम व्यक्ति हो या खुद न्याय मंत्री हो या फिर सम्राट हो, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर क्षमा प्राप्त नहीं होगी। और फिर सोने की बनी मूर्ति को फांसी पर लटका दिया गया, जिससे लोगों को एक शिक्षा मिली। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ में बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री शिशुपाल से कहा कि आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई और नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, उनसे इसका कोई उत्तर नहीं सूझा, न ही वो सम्राट अशोक को कोई उत्तर दे पाए। तो इस प्रकार इस छोटी सी कहानी से हमने देखा कि न्याय कैसा होना चाहिए, एक न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। आजकल न्याय, एक सच्चा न्याय बहुत कम देखने को मिलता है। कहानी के माध्यम से प्रेरणा दी गई है कि हर व्यक्ति को या हर मेरे सामने या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये एक प्रेरणा जाती है कि न्याय अगर आपको करने का मौका मिले तो आप किसी भी प्रकार का पक्षपात न करें। इससे समाज में शांति भी बनी रहेगी और समाज उन्नति के मार्ग पर हमेशा चलता रहेगा। तो इस छोटी सी कहानी के लेखक श्री सुदर्शन जी ने बहुत ही छोटी कहानी के माध्यम से बताया कि न्याय हमेशा न्याय होता है, न्याय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। यहाँ आपका ये पाठ 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।